प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया। शरद पवार खेमे से नया नाम लेने को कहा। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विधेयक और स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल का शुभारंभ किया। विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने को कहा। बेनोनी में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 245 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से शिक्षा, खेल, पेयजल, उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में विभिन्न विभागों के 1930 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्ण गोवा के लिए राज्य सरकार के सुशासन मॉडल की सराहना की। गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने संबंधित पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ पणजी और रीस मेगोस को जोड़ने वाले यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखी। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहाँ रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को दे दिया है। आयोग का ये निर्णय विधायक दल की बहुमत के परीक्षण के आधार पर लिया गया है। अपने आदेश में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और उसके पास पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। आयोग ने शरद पवार गुट को पार्टी के नए नाम का दावा करने के लिए कहा है और 3 विकल्पों के साथ उसे कल दिन के 3 बजे तक सौंपने को कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ट्वीट किया है कि वह उनके गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को स्वीकार करते हैं। फैसले का स्वागत करते हुए राज्यसभा सांसद और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वे संतुष्ट हैं कि निर्वाचन आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
लोकसभा में लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को लेकर किसी तरह की सांठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि उम्मीदवार इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे और उन्हें उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि किसी उम्मीदवार को, चाहे वो जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, उसको किसी तरह से हैरेसमेंट में डाला जाएगा, तंग किया जाएगा। ये लेजिस्लेशन या कानून उन लोगों के विरुद्ध लाने का प्रयास हो रहा है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इसमें किसी तरह का अपराध करते हैं। कांग्रेस के केश सुरेश ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं को लोक परीक्षा में न्याय की जरूरत है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने विधेयक को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। चर्चा में कई अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है। इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय के कानूनों में स्थिरता लाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत ये अधिकार अब जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग के पास होगा। जो आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों को न्याय देगा, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। महोदय, इस संशोधन से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए भी संरक्षित होगी। राज्यसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिए हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को संशोधित कर आंध्र प्रदेश की बोंडोपोरजा, खोंडपोरजा तथा कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये विधेयक 75 साल बाद लाया गया है। आंध्र प्रदेश के संबंध में जो 3 कम्युनिटी की बात आई है, जिनको आज जनजाति की सूची में, अनुसूची में शामिल किए जाने की चर्चा के बाद यह अवसर मिलेगा। बोंडोपोरजा, खोंडोपोरजा, कोंडा सवारा, ये तीनों समुदाय पीबीटीजी ग्रुप के, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज परामर्श जारी कर देश के नागरिकों से म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस प्रांत में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, लैंडलाइन सहित दूरसंचार के माध्यमों में बाधा तथा आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी को देखते हुए ये सलाह दी गई है। मंत्रालय ने रखाइन प्रांत में मौजूद भारतीय नागरिकों से तुरंत उसे छोड़ने की सलाह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीमा के पास गश्ती ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे बेहतर निगरानी हो सकेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होगा।
भारत दाल के नाम से चना दाल को 60 रुपए प्रति किलो में 5 किलो के पैकेट में बेहतरीन क्वालिटी की उपलब्ध कराई। भारत आटा मात्र 27.5 रुपए में देश भर में आज उपलब्ध कराया जाता है। और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो भारत चावल देश भर में खुदरा में उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। विधेयक पर लगभग 4 घंटे तक चर्चा चली। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच आज सुबह सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष ने विधेयक को पढ़ने के लिए समय मांगा, जिसकी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अनुमति दी और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य नागरिक संहिता की खूबियों पर अपनी बात रखी। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य ने यूसीसी विधेयक लाकर इतिहास रचा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की। सदन पर करीब 4 घंटे यूसीसी पर चर्चा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन में कल भी यूसीसी पर चर्चा जारी रहेगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मध्य प्रदेश के हरदा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित विभिन्न नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 245 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 45 ओवर में 5 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आज समापन हो गया। महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, कर्नाटक दूसरे और मेजबान लद्दाख तीसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया। शरद पवार खेमे से नया नाम लेने को कहा गया। लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विधेयक और स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल का शुभारंभ किया और विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।